गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 3.4। तो 3.4 में आज हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले मैं आपको वास्तविक संख्या बहुपद पढ़ा चुका हूं। उसका वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहां से आप देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको सभी चीज़ सिखाऊं, बताऊं, आप भी सीखिए और आगे तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। तो आपको जो है इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, साथ में इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से सभी प्रकार का PDF को लोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले सब्जेक्टिव पढ़ के समझ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर विचार करेंगे। तो आप जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जो भी कुछ कमेंट हो कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इस चैनल के बारे में दूसरे किसी को बताइए कि यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री में मिलते हैं, और किसी को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे भी सफलता मिले। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है वह संख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? संख्या से। तो ऐसा प्रश्न आप लोग पहली बार पढ़ेंगे। ऐसा प्रश्न जो है पहले नहीं मैं पढ़ाया हूँ। तो माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y मान लेना है। क्या मान लेना है? इकाई अंक x और दहाई अंक y। कोई भी 2 अंक की संख्या होगा तो क्या होगा? तो एक अंक की संख्या जो है वह क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक होता है। और 2 अंकों की संख्या जो है वह 10 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 10 से। तो क्या कहा है आपको? 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10। तो हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं और y माने हैं। तो संख्या जब लिखेंगे आप तो संख्या क्या हो जाएगा? तो संख्या जो है आपके पास में जब संख्या जब बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा? तो संख्या आपके पास जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो जानते हैं कि इकाई होता है दहाई होता है। तो संख्या आपके पास आ जाएगा 10y + x, मतलब इकाई अंक दहाई अंक। तो इकाई पर x रहेगा और दहाई पर कितना रहेगा? 10y। तो ये आपका संख्या हो गया। अब कहता है कि और इसमें बात किया है पलटने पर। तो लिखिएगा और अंक पलटने पर क्या कीजिएगा? लिखिएगा अंक पलटने से प्राप्त संख्या। और क्या कीजिएगा? जब अंक को पलटिएगा तो अंक पलटने से तो पलटने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? तो आपको जो है जब अंक जब पलटिएगा तो क्या हो जाएगा? x पहले चला आएगा तो ये 10x प्लस क्या हो जाएगा? y। तो आप इतना जो है इसमें समझ लिए क्या हो जाएगा? तो 10x + y, मतलब जब अंक पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? x यहाँ जाएगा और y x चलाएगा तो कहाँ पर? दहाई पर, और y चलाएगा इकाई पर। अब यहाँ से प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार तो यहाँ जो है क्या होता है? तो यहाँ आपको प्रश्नानुसार चलते हैं। तो प्रश्न में कहता क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। तो कहता क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वह 9 है। तो 2 अंकों की संख्या क्या माने हैं आप? x माने हैं और y माने हैं। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अंकों का योग, मतलब x + y जो है वह आपके पास में 9 है। तो यहाँ से समीकरण पहला आ जाएगा। अब कहता क्या है प्रश्न में
अब प्रश्न में कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। क्या कहता है कि संख्या जो है अब क्या करना है, अब आपको दूसरा समीकरण निकालना है। तो दूसरे समीकरण के लिए क्या दिया है कि संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। तो संख्या कितना है, तो आप लिख दीजिएगा ये संख्या जो है वह 10y प्लस 1 है, बराबर लिख दीजिएगा जो संख्या पलट कर आया है तो ए आया है, तो 10x प्लस y दोनों को आप लिख दीजिएगा बराबर के, संख्या को बराबर के पहले और जो संख्या के पलटने पर आया है उसको बराबर के बाद में। इससे क्या होगा कि इससे हमारा दूसरा समीकरण आ जाएगा। तो इसका कहता है 9 गुना, क्या कहता है, इसका कहता है 9 गुना, क्या कहता है, इसका कहता है 9 गुना, तो इसमें 9 से गुना करेंगे और जो ये जो संख्या है 10x प्लस y इसका कहता है 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना। तो संख्या जो है वह कितना है, तो संख्या का 9 गुना और संख्या के जो पलटने से प्राप्त संख्या है उसका 2 गुना। तो आपको इसको हल करना है, जब हल कीजिएगा तो समीकरण दूसरा आपके पास आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं, तो 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 गुने कितना 10, तो 90, तो हो जाएगा 90y प्लस कितना 9x, ये आ जाएगा कितना 10 दूना 20x प्लस 2y, गुना कर दिए। अब क्या करते हैं कि इसको आप उधर पक्षांतर कर लीजिए, इसको क्या कीजिए उधर पक्षांतर कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, तो यह जाएगा 20x प्लस 2y, इसको हम उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो ये क्या है, तो ये बराबर के पहले है, बराबर के बाद जाएगा तो क्या है, तो पहले आप लिखेंगे कितना, यहाँ पर लिख दीजिएगा 90y माइनस कितना 9x बराबर कितना 0, इसको लिख दिए तो 20x प्लस 2y, तो 20x प्लस 2y ये बराबर के पहले था, तो इसको हम लोग बराबर के बाद जब पक्षांतर करेंगे तो 90 माइनस 90y क्या चीज़ माइनस, तो कितना माइनस 9x बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 20x में से अब 9x घटेगा तो कितना जाएगा 11x, ये 2y है माइनस कितना है 90y घटेगा तो कितना 88y बराबर कितना 0। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, तो यहाँ से जो है 11 और 88 है, तो 11 88 क्या है, तो 11 और 88 11 के पहरा में आता है, इसलिए 11 को यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस कितना x से भाग 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 x बचेगा, 11 8 88 तो 8y बराबर 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो x माइनस 8y बराबर ये आ जाएगा 0, ये है बट्टा में आ जाएगा 11, ये गुना में है तो चल जाता है बट्टा में। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो है आपको ये x माइनस 8y बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया, तो x प्लस y बराबर 9 ये समीकरण पहला है, x माइनस 8y बराबर 0 ये समीकरण दूसरा है। तो आपको करना क्या है कि आपको x और y के मान निकाल लेना है। जब x और y के मान निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हम संख्या का मान निकाल लेंगे। तो आपको जो है जब आप x के मान निकालेंगे तो x के मान आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जो है x के मान आ जाएगा 8 और y के मान आ जाएगा कितना, तो जब y के मान निकालेंगे तो y के मान आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो 2 मान आ गया, x के मान कितना, x के मान 8 और y के मान कितना 1। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है संख्या, क्या निकालना है संख्या। तो आप निकाल लीजिएगा, अतः संख्या, आपको संख्या निकालना है, मतलब संख्या ही आंसर में लिखना है। तो संख्या कितना है, तो संख्या है 10y प्लस x
10 गुने वाई कितना है, वाई 1 है प्लस 8, तो यहाँ से कितना जाएगा 10 से कम 10, 10 8 18, तो यह आपका जो है 18 आंसर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ जो है आपको संख्या निकालना था, तो संख्या क्या माने थे हम 10y प्लस x, 10 गुने y के मान 1 प्लस 8, तो 10 से कम 10, 10 8 18, तो क्या जाएगा आपके पास 18 जो है यह आपका आंसर होगा। तो आप पूरे प्रश्न को हल कीजिएगा, उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको मिटाकर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई कमेंट हो तो अच्छे कमेंट कर दीजिए। अब आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वह प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 के 4 नंबर है। इसमें क्या करता है, तो मीना जो है वह 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है। तो मीना क्या करता है कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। तो वह खजांची से कहती है कि मुझे 50 रुपया और 100 रुपया के नोट दीजिए। क्या कीजिए, 50 रुपया और 100 रुपया की नोट दीजिए। तो आपको निकालना क्या है कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या। तो मान लेंगे, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x और तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y, दो मान लेना है। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब कहता क्या है कि वह 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है। उसने खजांची से कहा कि 50 रुपया और 100 रुपया, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो कुल मतलब क्या चीज़, योग्य। कुल मतलब क्या चीज़, योग्य। तो उस मीना ने क्या किए, तो कुल जो है वह 25 नोट प्राप्त किए। तो कुल मतलब योग्य। तो x प्लस वाई जो है वह कितना हो जाएगा, वह 25 हो जाएगा। क्या है, तो कुल मीना जो है क्या करता है, कुल 25 नोट प्राप्त करता है। तो x प्लस वाई बराबर 25। करना क्या है उसको, तो उसको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट निकालना है। क्या करना है, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट निकालना है। वो भी कितना, 2000 रुपये। तो यहाँ से लिखिएगा कि 50x प्लस 100y, इस दोनों का योग तो ही कितना है, 2000 रुपये है। कितना है, 2000 रुपये। क्यों, तो ये जो है 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट जो है, दोनों का नोट कितना निकालना है, उसको 2000 रुपये निकालना है। तो यहाँ से आपको जो है समीकरण दूसरा आ गया है। आप इसको क्या करेंगे, तो इसमें से जो है आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो कितना कॉमन निकाल लें हम, 50, तो हम 50 निकाल लेते हैं यहाँ से कॉमन। क्या निकालते हैं, तो यहाँ से हम 50 कॉमन निकालते हैं। तो ये जाएगा x प्लस 50 दूना 100, 2y बराबर कितना, 2000। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना, 2000 बट्टा कितना, ये 50 जो है बट्टा में आ जाएगा। तो हो जाएगा 50 चौका 200 मतलब 40। तो यहाँ से जो है x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 40। तो यहाँ से पहला समीकरण आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। क्या करेंगे आप, तो इसको हल करेंगे तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आ गया। तो यहाँ से आप जब हल करेंगे तो पहला समीकरण कितना आपके पास में है, x प्लस वाई बराबर 25, ये पहला समीकरण है। दूसरा कितना है, x प्लस 2y बराबर 40, ये दूसरा समीकरण है। जब दोनों को सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो दोनों को जब सोल्व कीजिएगा तो आपके पास में x कितना आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं x आपके पास में आ जाएगा कितना, तो x आपके पास में 10 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो दोनों को सोल्व कीजिएगा, x कितना आ जाएगा 10 और y 15। तो लिख दीजिएगा अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये x है
तो x कितना है 10 हो जाएगा। और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या तो ये कितना है, ये y है, तो y कितना हो जाएगा 15। यहाँ से आपका दोनों आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आया होगा। ये भी हल्का प्रश्न था, ये समझ में आपको अच्छे से आया है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसकी तैयारी अब करते हैं। तो आइए अगला प्रश्न एक आपको समझाता हूँ, फिर इसको मिटाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आइए एक प्रश्न और बचा है। प्रश्नावली कितना, तो प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 के 5। तो इसमें कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक किराया जो है वह नियत है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। तो एक पुस्तक देने वाली क्या है, लाइब्रेरी है, जो 3 दिन का जो है प्रथम 3 दिनों का किराया जो है वह नियत लेता है। तो मान लीजिए किसी लाइब्रेरी से आप पुस्तक लेते हैं तो आपको प्रथम 3 दिन जो है वह नियत उसका किराया लगेगा, और 3 दिन के बाद आप जो भी दिन रखेंगे उसका किराया क्या होगा, तो उसका किराया जो है वह आपको उसका अलग से लगेगा। तो आपको 3 दिन का जो इसमें किराया जो मानना है वह नियत मानना है, और प्रतिदिन का किराया जो है वह क्या मानना है, तो वह मानना है आपको क्या चीज़, तो वह प्रतिदिन का किराया जो है मान लेते हैं। तो माना कि क्या कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो प्रथम 3 दिनों का कितना दिनों कह रहा है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, तो मान लेते हैं x, नियत किराया x है। और क्या है, तो प्रतिदिन का किराया जो है और आगे के लिए प्रतिदिन का किराया y है। क्या है, y रुपया है तो रुपया मान लीजिए, क्या है y है तो रुपया मान लीजिए, तो x रुपया है और y रुपया है। तो आप ऐसे पहले मान लीजिए। तो क्या माने हम लोग, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपया और आगे के लिए प्रतिदिन का किराया y रुपया। तो कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया है। तो सरिता जो है 7 दिनों के लिए पुस्तक रखता है, तो प्रथम 3 दिन के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से पहले लिख दीजिए प्रश्नानुसार क्या है, तो प्रथम 3 दिनों के लिए तो उसको x रुपया लगेगा, तो x प्लस अगला कितना दिन रख रहा है, तो 4 दिन, तो कितना हो जाएगा 4y। कैसे होगा, तो आप समझिए कि प्रथम 3 दिनों का किराया तो नियत है, तो नियत किराया लगेगा, प्लस उसके अलावा कितना दिन लगेगा, 4 दिन और रखा है, तो 4 दिन का किराया कितना है, तो पूरा 27 रुपया दे रही है, तो बराबर 27। ये समीकरण पहला आ जाएगा। उसी प्रकार एक है सुशी ने एक पुस्तक जो है कितना दिन रखा है, तो सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए जो है 21 रुपया दिया है। तो सुशी जो है एक पुस्तक को 5 दिन रखती है, तो x तो नियत हो जाएगा, तो 3 दिन का नियत हो जाएगा, तो 3 दिन का क्या हो गया, नियत हो जाएगा, प्लस 5 दिन रखा है तो 2 दिन और बचेगा, तो हो गया 2y। तो ये कितना रुपया दे रही है, तो यह जो है 21 रुपया दे रही है, तो 21 रुपया क्या हो जाएगा, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। मतलब जो है कि 3 दिन का किराया तो क्या है आपका नियत है, और जो प्रतिदिन रखेगा मतलब 5 दिन रखेगा तो 3 दिन यहाँ आ जाएगा और 2 दिन यहाँ आ जाएगा।
तो अगर यहाँ पर क्या है कि 3 दिन यह आ जाएगा और 4 दिन यह आ जाएगा, पूरे 7 दिन रखा है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, समीकरण पहला आ गया, दूसरा आ गया, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो x के मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जो है वह x के मान आ जाएगा 15 और y के मान आ जाएगा कितना 3। तो जब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिएगा तो x के मान कितना आ जाएगा 15 और तो y के मान आ जाएगा 3। तो अतः लिख दीजिएगा, अतः क्या चीज़, तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया क्या चीज़, ये x था, तो x कितना है आपके पास में, x है 15 रुपया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 रुपया और आगे के लिए क्या चीज़, प्रतिदिन का किराया। तो कितना है आपके पास में, ये y है, तो y कितना है, तो y जो है वह 3 रुपया आया है। तो यह दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, यह दोनों आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्नावली यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे प्रश्नावली हम अगले दिन पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कोई अच्छे से कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इस चैनल के बारे में दूसरे किसी को बताइए कि यहाँ पर जो है सभी कंटेंट फ्री में पढ़ाए जाते हैं।